हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमको दिया हुआ है व्हेन वन वोल्ट। ठीक है, व्हेन वन वोल्ट इज अप्लाइड इन ए सर्किट। ठीक है, ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमको क्वेश्चन में निकालना है कंडक्टेंस निकालना है जी। ठीक है, तो कंडक्टेंस जी क्या होता है? ये होता है हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो इसके यूनिट होते हैं ये होते हैं हमारे पास मोह। ठीक है, कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मोह होते हैं। ठीक है, व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन ए सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी दी हुई है? वोल्टेज हमको दी हुई है 1 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, वोल्टेज 1 वोल्ट दी हुई है। ठीक है, व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन ए सर्किट, ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? करंट की वैल्यू हमको दी हुई है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर हमको क्या दिया हुआ है? करंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, फ्लो थ्रू इट। ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है हमारे पास? कंडक्टेंस जी होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं ये होते हैं हमारे पास मोह होते हैं। ठीक है, तो हमको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है हमारे पास? आई आर होता है। ठीक है, तो इधर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा हमारे पास V अपॉन आई। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट है। ठीक है, और हमारे पास जो करंट है, ठीक है, करंट कितना है हमारे पास? 1 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, तो माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो माइक्रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइक्रो की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 10⁻⁻⁶। ठीक है, करंट हमको दिया हुआ है माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास V अपॉन आई। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास? वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज 1 वोल्ट है। करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10⁻⁻⁶। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इधर से हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁶ ओम। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, कंडक्टेंस होता है हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी हमारे पास 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶ हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये अगर 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मोह में। ठीक है, तो कंडक्टेंस जी को लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है? ये माइक्रो की होती है। ठीक है, 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो मोह। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो मोह। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है।